नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन रीजन में। तो हम लोग 250 प्लस इम्पॉर्टेंट डेट्स का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा तीसरा क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिनमें लगभग हमारा डेट्स हो चुका है। आज ये तीसरा क्लास की ओर हम बढ़ रहे हैं। यदि जिन्होंने 2 क्लास नहीं देखा है वो 2 क्लास जाके अवश्य देखें। हम लोगों ने इम्पोर्टेंट डेट्स का उसमें डिस्कस किया है। तो चलिए तीसरे क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे डेट्स आप लोग का हो गया था। हम लाइन से सीक्वेंस हिसाब से इम्पोर्टेंट डेट्स को देखते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 1954 तक का हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट तक हुआ था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो रेडी हैं आप सभी? पेन और कापी पकड़ लीजिए और इम्पोर्टेंट डेट्स को आप लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, चलिए। तो 1956 1956 में क्या बना? यूजीसी बना। ठीक है, यूजीसी, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट दिलाते हैं ना फिजिकल एजुकेशन के लिए। हाँ, तो वो कब बना? 1956। ठीक है, यूजीसी 1956 को ही क्या बना? माका ट्रॉफी। ठीक है, ये इस बार का आपका 2026 में जो KVS इन्वेस्ट हुआ ना, उसमें आया था माका ट्रॉफी का फुल फॉर्म लिखिए करके। ठीक है, तो माका ट्रॉफी का फुल फॉर्म क्या होता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी याद रखिएगा। कब बना? 1956 में। यह ट्रॉफी किसको दिया जाता है? तो यह ट्रॉफी जो है पूरे साल भर में वो जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होता है, जो स्पोर्ट्स में अधिक पदक जीतते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको दिया जाता है मौका ट्रॉफी। ठीक है, ज़्यादातर ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादातर है ये। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच ज़्यादातर ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 1956 नेशनल प्लान ऑफ पी एंड रिक्रेशनल। ठीक है, अब हमारे फिजिकल एजुकेशन और रिक्रेशनल के प्लान बनना स्टार्ट हो गया। कब बना? 1956 को। ठीक है, 19 आज़ाद होने के 7 साल बाद फिजिकल एजुकेशन की ओर थोड़ा सा ध्यान गया और नेशनल प्लान और पी रिक्रेशनल हमारा बना। तब जाके हमारा 1957 को LNIP, ठीक है, जो ग्वालियर में स्थित है, ये बना। कौन? 1957 को क्या बना? LNIP ग्वालियर में है। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड से सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये LNIP। ठीक है, इसके प्राचार्य कौन थे आपके? PM जोसेफ। ठीक है, याद रखिएगा, PM जोसेफ। 1958 नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, हेल्थ एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम। 1958 को ही क्या हुआ? खेल व्यायाम युवा कल्याण विभाग। ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का गठन हुआ। कब हुआ? 1958। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आप यदि देखना, एक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है खेलों को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद रखिएगा। 1958 को क्या हुआ? आफा टेस्ट। क्या हुआ आपका? आफा टेस्ट बना। कब बना? 1958 को बना। क्या बना? आफा टेस्ट, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने टेस्ट हैं ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए 1958 आगे देखते हैं। ओलंपिक सॉन्ग को मान्यता मिला। कब मिला? 1958 को ओलंपिक सॉन्ग को क्या मिल गया? मान्यता मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 1959 को क्या बना? कुंजरू कमेटी गठन हुआ 1959 को। चलिए आगे, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्लाइड की ओर। ठीक है, चलिए 1959 हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। कब हुआ? 1959 को हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, 1916 को कुल कबूर कमेटी। इम्पोर्टेंट है, या तो ये पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में।
ऐसे स्टार का मार्क लगाया था। कॉल कपूर कमेटी कब कब लागू किया गया? तो 1960 को, 1960 को, ठीक है। 1960 को ही डोपिंग का पहचान किया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। कब किया गया फर्स्ट टाइम? डोपिंग की पहचान 1960 को डोपिंग की पहचान किया गया। फिर आगे जो है आपका डोपिंग टेस्ट कब हुआ वो भी आगे स्लाइड में दिखेगा, ठीक है। 1960 क्या हुआ? डोपिंग की पहचान किया गया, ठीक है। ओके। 1916 को ही पैरा ओलंपिक गेम फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक कब हुआ? तो 1960 को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। 1960 सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कब बना? तो 1960 को। 1960 में ही मिल्खा सिंह ने 4th प्लेस रनिंग में, ठीक है, 400 मीटर रनिंग में मिल्खा सिंह ने कितना, कौन सा प्लेस में आए थे? 4th प्लेस में ओलंपिक में ख़त्म किए थे। उनका टाइमिंग क्या था? यहाँ पर मैं टाइमिंग भी लिख दिया हूँ, इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। 45, सॉरी ये मिनट नहीं रहेगा, ठीक है, ये मिनट नहीं रहेगा, गलत टाइप हो गया। 45 सेकेंड और 60 मिली सेकेंड में है, ठीक है। और ये, ठीक है, 45.60 सेकेंड, ओके, ठीक है। चलिए, आपका 1961 NSNIS पटियाला कब हुआ? 1961, ठीक है। दोनों डेट याद रखें। 1961 में NSI पटियाला भी हुआ, NSIS पटियाला, और अर्जुन अवार्ड, ये दोनों का सेम ही है। ये अर्जुन अवार्ड जो है अभी KVS में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है ये, कि अर्जुन अवार्ड कब कब दिया गया करके। तो 1961 याद रखिएगा। 1961 को ही NCERT, ठीक है, जो अपन बुक पढ़ते हैं ना NCERT की, तो वो कब बना? 1961 को बना, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और मैं ऐसी आपके लिए क्लास लेके आता रहूँ, ठीक है। चलिए, 1962 मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, स्कूलों में जो चलता है ना मिड डे मील प्रोग्राम, इसमें भोजन मिलता है। शायद आप लोग, कई लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, तो आप लोग को मिलता रहा होगा। मिड डे मील प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? तो 1962 को, ठीक है। 1962 में ही आपका ओरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है, ओरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट कब हुआ? 1962। 1964 को क्या कोठारी कमीशन का गठन हुआ, ठीक है, कोठारी कमीशन का गठन 1964 याद रखिएगा। 1964 को ही फर्स्ट टाइम ओलंपिक इन एशिया, एशिया में पहली बार आपका ओलंपिक हुआ कब? 1964 को, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम एशिया महाद्वीप में, ठीक है। आपके 5 महाद्वीप होते हैं, ठीक है, छल्ले के बारे में आप लोग जानते होंगे ना। ये 5 महाद्वीप को आपका क्या करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं। 4 में क्या हुआ? रूम एक्सपेक्टरी थ्योरी, ठीक है, रूम का जो थ्योरी था वो हुआ 1964 में, ओके। चलिए, 1965 में क्या हुआ? आपका नेशनल फिटनेस कोप NFC, ठीक है, याद रखिएगा, NFC नेशनल फिटनेस कोप से पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंस है। 1968 स्पेशल ओलंपिक फर्स्ट टाइम, स्पेशल ओलंपिक जानते हैं आप क्या होता है? स्पेशल ओलंपिक का फर्स्ट इवेंट कब हुआ? 1961। स्पेशल ओलंपिक में वो लोग होते हैं जो कि IQ लेवल, जिनका IQ लेवल थोड़ा सा लो रहता है, जिसे कोई स्पेशल ओलंपिक आप लोग बोलते हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी होता है, उसका IQ थोड़ा सा डिसेबिलिटी रहता है, ठीक है, कम नहीं, उन लोग का थोड़ा सा एडवांस टाइप भी रहता है कई लोग का स्पेशल ओलंपिक में, ठीक है। पता करिएगा, आप सर्च करिएगा, आपको अच्छे से और उसका नॉलेज मिल जाएगा। चलिए, 1968 में ही ओलंपिक मस्कट, पहली बार मस्कट रखा गया कब? 1968 के ओलंपिक में, ठीक है। चलिए, डोप, अब आ गया 1968 को डोप टेस्ट, फर्स्ट बार डोप टेस्ट हुआ। हम लोग ऊपर में पढ़े ना डोपिंग की पहचान कब किए गए, ठीक है, उसको। और अब क्या हुआ? डोप टेस्ट कब हुआ? 1968 क्या हुआ? डोप टेस्ट, याद रखिएगा आप। चलिए, और फ्रॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक, ठीक है। फ्रॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक क्या होता है? कौन से गेम का ये? तो ये है आपका हाई जंप का, ठीक है। फ्रॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक आपके हाई जंप में होता है। फर्स्ट बार कब किया गया? तो 1968 में फ्रॉसबेरी टेक्निक
फर्स्ट बार इस टेक्निक से जो है जंप किए गए थे। इसमें क्या होता है, बार होता है, इसमें से खिलाड़ी दौड़ के आता है और अपने अपर बॉडी को पहले ऊपर उछाल के बाहर से उस पार फायर करता है, फिर अपने लोअर बॉडी को लेकर जाता है। ये होता है फ्रॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक। ठीक है, कब हुआ? 1968 को ही आपका आइसोकाइनेटिक, ठीक है, आइसोकाइनेटिक स्टैंड डेवलपमेंट के लिए ये मेथड है आइसोकाइनेटिक। इसमें मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट आपका मूवमेंट रहता है। ठीक है, आइसोकाइनेटिक का इजाद किसने किया था, किसने बनाया था आइसोकाइनेटिक? तो आपका जे फेराइन। ठीक है, याद रखिएगा, जे फेराइन। आइसोकाइनेटिक गोल सेटिंग थ्योरी कब बना? 1968 गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, ERG थ्योरी 1969, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये ERG थ्योरी। ERG थ्योरी क्या है? ये आपका अब्राहम मास्लो का हिरार नीड वाला थ्योरी था ना, उसको जो है ERG थ्योरी सबसे पहले किसने दिया, ये पहले जान लेते हैं। ERG थ्योरी आपका कॉलेटन एल्डरफर। ठीक है, याद रखिएगा, एल्डरफर ने इसको दिया था। हुआ क्या था, अब्राहम मास्लो का जो नीड वाला थ्योरी था ना, उसको इन्होंने 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, 3 भाग में। एक को रख दिया ई मतलब होता है आपका एग्जिस्टेंस नीड। ठीक है, एग्जिस्टेंस नीड आर मतलब होता है आपका रिलेटेडनेस नीड। ठीक है, रिलेटेडनेस नीड। और आपका जी बराबर होता है ग्रोथ नीड। ठीक है, तो 3 भाग में इन्होंने बांट दिया, किसने? एल्डरफर ने। ठीक है, तो इसलिए ERG थ्योरी अब्राहम मास्लो के जो नीड है उसी को उन्होंने 3 भाग में बांट के बताया। ठीक है, चलिए अब आता है फर्स्ट एड। 1979 को फर्स्ट बार हुआ। ठीक है, 1980 1980 लास्ट गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक किसने? अपने हॉकी टीम ने। ठीक है, हमारा जो हॉकी टीम था, हॉकी टीम, उन्होंने लास्ट बार गोल्ड मेडल जीता कब? 1980। उसके बाद अभी तक हमारे हॉकी पुरुष टीम ने एक भी बार अभी नहीं जीता है गोल्ड मेडल 1980 के बाद। ठीक है, चलिए 1982 सेकेंड टाइम इन एशिया कप इंडिया। अच्छा, एशिया कप नहीं है ये, एशियन गेम। ठीक है, एशियन गेम है, सेकेंड टाइम। हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे इससे पहले वाले क्लास में। फर्स्ट एशिया गेम कब हुआ था हमारे इंडिया में? तो 1951 को हुआ था, और सेकेंड टाइम ये आपका 1982 को। ठीक है, ये एशिया कप नहीं, एशिया गेम है। ठीक है, एशिया गेम इन इंडिया 1982, याद रखिएगा। ठीक है, इसी 1982 में एशिया कप होने के बाद जस्ट 1 साल बाद क्या किया गया? 2 साल बाद 1984 में साई का गठन किया गया। किसका? साई का, जो कि हमारे साई अच्छे ट्रेनर बनाते हैं, वहाँ से अच्छे ट्रेनर लोग निकलते हैं। ठीक है, जो कि हमारे देश के खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल मैचों में मेडल वगैरह ला करके। साई का गठन किया गया कब? 1984। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी। चलिए, फिर 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड रखा गया। मतलब जो कोचेस जो कि अच्छा प्रदर्शन कराते हैं अपने खिलाड़ियों से, अच्छे खिलाड़ी तैयार करते हैं जो कि देश के लिए मेडल वगैरह लाते हैं, वैसे कोचों को सम्मान के लिए क्या किया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि 1985 में है, 5 को बना। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। 1991 एंड 92 1991 में क्या हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का बना 1991 और 92 में। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, 1994 नैक का आविष्कार कब हुआ? 1994 को नैक बना। ठीक है, नैक में क्या होता है? जो आपके कॉलेजेस होते हैं उनको ग्रेड मिलता है। देखिए होगा, नैक का A+ ग्रेड मिलता है,
ए ग्रेड मिलता है, बी प्लस मिलता है, सी मिलता है। तो ये ग्रेड कौन देता है? नैक। ठीक है, याद रखिएगा नैक। कब हुआ? 1994 को। 1995 में क्या हुआ? LNIP अब डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। मतलब ये अब ये अपना यूनिवर्सिटी अपने जो है LNIP का पूरा स्वयं निर्णय ले सकता था। कौन? LNIP डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका। कब? 1995 में। और LNIP बना कब था? 1957 में, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1996 गोल्डन ओलंपिक। गोल्डन ओलंपिक कब हुआ? 1996 को गोल्डन ओलंपिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस साल ओलंपिक को बने हुए 100 साल पूरे हो जाते हैं। ओलंपिक कब बना? अच्छा नहीं, ओलंपिक को बने नहीं, ओलंपिक आपका फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1896। ठीक है, तो 100 साल हो गए ना। फर्स्ट ओलंपिक को 100 साल हुआ, तो 1896 को फर्स्ट ये था। 100 आपका 1996, तो 100 साल पूरा होने पर उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ओलंपिक। ठीक है, ऐसे ही गठन कब हुआ? तो 1994 का हुआ था। ठीक है, 2 साल बाद आपका ओलंपिक हुआ था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, सारे डेट्स एक बार में याद नहीं होंगे, आपको बार बार इसको रिवाइंड करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। ठीक है, किसी को भी याद नहीं होता, ये इतना डिफिकल्ट रहता है सारे डेट को याद रखना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार क्लास देखिए और जैसा मैं लिंक कर रहा हूँ उसको आप माइंड में लाते जाइए, फिर हो जाएगा। चलिए, 1999 1999 वाडा का फुल फॉर्म पहले बताइए। वाडा का ये अभी KVS में आपका आया था। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, पूरा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ठीक है, ये बना कब था? 1999 को बना था। और इसका एग्जैक्ट डेट क्या है? तो इसका एग्जैक्ट डेट है 10 नवंबर। ठीक है, याद रखिएगा 10 नवंबर। इसका मोटो पूछ ले जाए तो मोटो क्या है इसका? आपका इसका मोटो है प्ले ट्रू। ठीक है, PT याद रखिएगा, PT उसे जानते हैं ना, PT टीचर। तो क्या है? PT प्ले ट्रू। ठीक है, प्ले ट्रू, याद रखिएगा क्या है? प्ले ट्रू। ओके, ठीक है। चलिए, 2000 को क्या हुआ? डोपिंग के लिए ओथ लिया गया। ठीक है, देखिए ये वाडा क्या करता है। अच्छा, वाडा का मैं कार्य बताता हूँ आपको। वाडा जो है वर्ल्ड लेवल पे डोपिंग को, मतलब जो डोप करते हैं ना, जो नशा वशा करते हैं खेल से पहले डोपिंग, तो वो सारे दवाइयों को प्रतिबंध लगाने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन और ये जो है शर्तें लागू करते हैं। यदि कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा कौन निर्धारित करता है? वाडा के नियमानुसार से उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे होता है। ठीक है, जो और नेशनल लेवल पे होता है नाडा, उसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, 2000 में क्या हुआ? डोपिंग के लिए ओथ लिया गया, शपथ लिया गया कि डोपिंग हम लोग, जैसा भी उन लोगों को शपथ रहा होगा, शपथ लिया गया कि डोपिंग। चलिए ठीक, चलिए 1900 में 2000 में क्या हुआ गया? और कर्णम महेश्वरी को मेडल मिला। ठीक है, 2000 में क्या मिला? कर्णम महेश्वरी को मेडल मिला। 2000 में कौन सा ओलंपिक हुआ था आपका? सिडनी ओलंपिक, याद रखिएगा। कौन सा ओलंपिक? सिडनी ओलंपिक। सिडनी ओलंपिक में मेडल मिला किसको? कर्णम महेश्वरी को। चलिए, 2002 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, जो कि अपने ज़िंदगी भर में खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको क्या जाता है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, 2004 को राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा क्या हुआ? मेडल जीता गया। राजवर्धन सिंह राठौर ने मेडल जीता कब? 2004 में। ठीक है, तो ये राजवर्धन सिंह राठौर कौन से गेम के थे? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थे शूटिंग के। क्या थे? शूटिंग के। अच्छा, राजवर्धन सिंह राठौर कहाँ के रहने वाले, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये है राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान के। याद रखिएगा, ये एक बार जो है हमारे देश के स्पोर्ट मिनिस्टर भी थे। ठीक है, खेल मंत्री। कौन? राजवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, खेल मंत्री थे हमारे देश के, याद रखिएगा आप लोग। जो पहले ऐसे आदमी थे जो कि ओलंपिक में मेडल लाए थे, और वही जो है हमारे देश के खेल मंत्री हो, ऐसा फर्स्ट टाइम था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाडा, आपका नाडा आ गया। हम लोग बोल रहे थे अभी डिस्कस करेंगे करके। चलिए, नाडा 2005 में बना। वाडा कब बना था? याद रखिएगा, 1999 को बना था वो। कौन?
वाडा, ठीक है। 99 को क्या बना था, वाडा बना था। 2005 को क्या बना, नाडा। इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, 24 नवंबर, ठीक है। उसका क्या था, 10 नवंबर था, इसका 24 नवंबर है, ठीक है। 24 नवंबर 2005, नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। सिंपल सा इसका आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, इसका मोटो क्या होता है, तो इसका मोटो याद रखिएगा पीएफ। क्या, पीएफ। हमारे भारत में पीएफ करते हैं ना, कुछ भी जॉब करोगे तो पीएफ, प्ले फेयर, ठीक है। क्या है, प्ले फेयर। और उसका क्या था, प्ले ट्रू, पीटी, ठीक है, पीटी टीचर, पीएफ याद रखिएगा, भूलना मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। 2008 में क्या जीता, गोल्ड मेडल। किसने, अभिनव बिंद्रा में। किस गेम क्या था, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। 2009 में नेशनल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 2009 में क्या बना, नेशनल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 2010 में यूथ ओलंपिक फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ आपका, यूथ ओलंपिक कब बना, कब हुआ, तो 2010 में। 2014 में टॉप्स, टॉप्स का गठन हुआ 2014 में, ठीक है। जब बीजेपी की सरकार आया तब टॉप्स का गठन किया। उसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए आप, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, याद रखिएगा। ये आपका फुल फॉर्म कहीं पे पूछ भी लेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, टॉप्स। अब 2014 में भी प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ। क्या हुआ आपका, पीकेएल मतलब क्या होता है, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग याद रखिए। कब हुआ स्टार्ट इसका, फर्स्ट सीजन 2014 में, ठीक है। अच्छा, 2000 फर्स्ट एडिशन के विनर कौन थे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। पीकेएल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्रो कबड्डी। इससे क्वेश्चन ही बनता है, केबीएस में ज़्यादातर ये कबड्डी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके फर्स्ट सीजन के विनर कौन थे, तो याद रखिएगा जयपुर पिंक पैंथर। और जयपुर पिंक पैंथर के मालिक कौन है, मालिक कौन है बताइए आप, अभिषेक बच्चन। कौन है, अभिषेक बच्चन ओनर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, किसको हराए थे वो, तो किसको हराए थे, यू मुम्बा, ठीक है, याद रखिएगा, यू मुम्बा। प्रो कबड्डी में फर्स्ट सीजन का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, चलो तो कबड्डी का इसी के साथ अपन डिस्कस कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ग्राउंड क्या होता है आपका, सीनियर का 13/10, ठीक है, 13 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, ठीक है। सेंटर से अपन करेंगे तो कितना होगा, आप इसका 6.5 मीटर, ठीक है, 6.50 मीटर। फिर इससे 3.75 में क्या रहता है इसका बक लाइन, कितना रहता है, 3.75 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम है तो 75 मीटर। और जस्ट आप 1 मीटर पे क्या रहेगा आपका, बोनस लाइन, क्या रहेगा, 1 मीटर पे बोनस लाइन मैं लिख देता हूँ। और बोनस लाइन से एंड लाइन अपना कितना दूर रहेगा, 1.75 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 1.75 मीटर पीछे रहेगा। सेम ये जो आपका कोड बना, सेम इस अपोजिट साइड में भी सेम मेजरमेंट से आपका कोड बनेगा, ठीक। कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। कितने टाइम का होता है, तो 20-5-20 का आपका मैच होता है, ठीक है, बॉयज़ का। और गर्ल्स का होता है 15-5-15 का, ठीक है। चलिए, हम लोग जब गेम और स्पोर्ट का डिटेल क्लास करेंगे तो अच्छे से डिटेल से मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। इतने में आपका रिवीजन, कहीं से भी किसी को भी आपको लिंक करना है। फिजिकल एजुकेशन इतना बड़ा है, यदि आप एक एक टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सभी को सभी से रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप फिजिकल एजुकेशन अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी टॉपिक को घुसा के उसके बारे में डिस्कस करना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पीकेएल का हो गया, याद हो गया। आगे 2015 फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, कब मनाएगा, 2015 में इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। फर्स्ट बार कब हुआ, 2015 में। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं ये बताओ, तो ये आपका 21 जून, ठीक है। कब मनाते हैं,
21 जून याद रखिएगा आप लोग। 21 जून मुझे क्यों याद है पता है? क्योंकि 21 जून को मेरा बर्थडे आता है। क्या आता है? 21 जून को मेरा बर्थडे आता है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, योगा डे के दिन। योगा डे के दिन मैं नहीं हुआ था भाई, मेरे बर्थडे के दिन योगा डे पड़ा है। ठीक है, क्योंकि मैं तो 1998 का हूँ मैं, है कि नहीं? ये 2015 में आया फर्स्ट टाइम, तो है कि नहीं? मेरे बर्थडे के दिन योगा डे पड़ा। चलिए कोई नहीं, ये मजाक था। आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसी ऐसी कोई रिलेट करके आप याद रखिए, तभी याद होगा। 2018 खेलो इंडिया स्कूल गेम। अच्छा, खेलो इंडिया स्कूल गेम लागू कब स्टार्ट हुआ? 2018 में खेलो इंडिया ना। अभी खेलो इंडिया का बहुत प्रचलन है, देखिएगा आप। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, स्टार मार्क करता हूँ इसको। खेलो इंडिया स्कूल गेम फर्स्ट टाइम 2018। 2020 को क्या हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, पहला आपका स्कूल गेम था, उसको चेंज करके क्या कर दिया? यूनिवर्सिटी गेम। चेंज नहीं किया है, ये अलग यूनिवर्सिटी गेम अलग है, 2020 को बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 को यूनिवर्सिटी गेम हुआ, 2020 को ही खेलो इंडिया विंटर गेम। ठीक है, तो खेलो इंडिया इंटर गेम कब स्टार्ट हुआ? 2020 को। 2020 को क्या है आपका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जिसमें आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया है। बट अभी वो अभी लागू अपने देश में धीरे धीरे हो रहा है। कुछ समय बाद हम फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहुत ही ज़्यादा मांग रहेगा। ठीक है, 2020 को क्या हुआ आपका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2020 को ही आपका जब ओलंपिक हुआ टोक्यो वाला, ठीक है, तो उसमें कौन सा आपका जोड़ गया नया न्यू मोटो? क्या जुड़ा? टुगेदर, जो कि आपका एल्टियास सीटियास फोर्टियास था ना, उसके साथ में एक और जोड़ दिया गया टुगेदर कम्युनिकेटर बोलते हैं जिसके आप लोग। ठीक है, तो वो जोड़ दिया गया टुगेदर को न्यू ओलंपिक में। ठीक है, चलिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो होना था वो कब हुआ? 2021 में हुआ। क्यों? क्योंकि आपका आ गया था कोरोना वायरस। क्या आ गया था? कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन हो गया, 2021 में हुआ 2020 का ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। चलिए, वही जो 2021 में हुआ ओलंपिक, उसी में उसको 2020 टोक्यो टोक्यो लिखते हैं भले, ठीक है, अपन 21 में हुआ लेकिन 20 लिखते हैं, इसलिए मैं 20 लिखा हूँ। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल उसी टोक्यो ओलंपिक में जीता। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या था याद रखिए, देखिए 87.58 मीटर भाला फेंके थे। ठीक है, जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 2024 पेरिस ओलंपिक। अब देखो 2020 में क्या हुआ? टोक्यो ओलंपिक। 2024 में क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक हुआ। याद रखिए क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक हुआ। उस पेरिस ओलंपिक में ही नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, 2020 में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। अब यहाँ जीता सिल्वर मेडल। क्यों जीता? क्योंकि गोल्ड मेडल कौन जीता? गोल्ड मेडल पाकिस्तान के एक जेवलिन खिलाड़ी हैं। ठीक है, नदी में ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है, उन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और सिल्वर मेडल को जीता हमारे नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, बहुत अच्छा मुकाबला था, आप कभी हाईलाइट लगा के देखिएगा। ठीक है, चलिए 2025 में पहली बार आरसीबी ने अपना फर्स्ट टाइटल जीता है। किसमें का? आईपीएल का। आईपीएल का अपना फर्स्ट टाइटल किसने जीता? आरसीबी ने। क्वेश्चन आ सकता है अभी, ठीक है, याद रखिएगा कि आरसीबी ने अपना फर्स्ट टाइटल कब जीता था? 2025 को जीता। जब से स्टार्ट हुआ है ना 2007 या 8 से आपका आईपीएल, तब से एक बार भी आरसीबी ने खिताब नहीं जीता था। भले फाइनल पहुँचे थे लेकिन वो खिताब नहीं जीते थे। ठीक है, तो किसको किसको हरा के जीता वो? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसको हरा के जीता? तो वो जीता आपका किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, पंजाब किंग्स बोलते हैं आजकल, पंजाब किंग्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब से जीता था। 2026 T20 वर्ल्ड कप विन इंडिया। ठीक है, 2026 का वर्ल्ड कप अभी हुआ था, उसको कि कौन जीता? इंडिया ने जीता। ठीक है, फाइनल में कौन पहुंचे थे? तो फाइनल में आपके पहुंचे थे न्यूजीलैंड। कौन पहुंचे थे? न्यूजीलैंड से जीता था फाइनल अभी, जो कि इंडिया और श्रीलंका में हो रहा था ये। ठीक है, दोनों देश इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ये रहा आपका क्लास। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, 2026 तक। कल कल हाँ, कल एक और लास्ट क्लास आपका होगा। ठीक है, ये गेम आपके
इम्पोर्टेंट डेट्स का एक और क्लास होगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट डेट्स आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। एक लास्ट क्लास में आपका क्या होगा, सारे जो गेम्स है उसके इंटरनेशनल बॉडी कब बना और नेशनल बॉडी कब बना, ये वाला सीरीज एक और क्लास होगा उसी का, उसको मैं लाऊंगा। फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट डेट्स वाला क्लास ख़त्म हो जाएगा। फिर कोशिश करूंगा मैं कि आप लोग के लिए MCQ क्लास लाऊं, जिसमें हम लोग सारे डेट्स, सारे नहीं जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊं और उसको हल करने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये PDF, अच्छा ये PDF आप लोग को चाहिए तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, उसमें आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा फ्री में। ठीक है, फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। 31470047, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये PDF आपको भेज दूंगा, जो मैसेज करेगा उसी को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।